नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का यह क्लास बीकॉम ऑनर्स सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का सब्जेक्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट P&EDI। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों की व्याख्या करें। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों की विवेचना करें। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कट हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम मानते हैं कि हमारी जो भारतीय कृषि है, इंडियन जो एग्रीकल्चर है, वह पिछड़ी हुई अवस्था में है, तो इसके क्या कारण है, ये हमें बताना है। हम जानते हैं या हम बचपन से ही सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और हम यह भी जानते हैं कि गांव के लोगों का मुख्य पेशा, मुख्य ऑक्यूपेशन खेती है, अर्थात वे खेती पर ही निर्भर रहते हैं। लगभग 70% आबादी खेती कार्य में लगे हुए हैं। हम यह भी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित है या कृषि पर ही आधारित है। अगर हम 1951 की बात करें तो उस समय भारत के लगभग 72% लोग, 72% लोग अपनी आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए खेती पर या खेती से संबंधित छोटे मोटे व्यवसायों पर आश्रित थे। वर्तमान समय में लगभग हम कह सकते हैं कि भारत की 70% जनसंख्या खेती पर आज भी निर्भर है। भारत की राष्ट्रीय आय में यहाँ की खेती का या यहाँ के किसानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1950-51, 1950-51 में कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 51.3% कृषि से प्राप्त होता था। यह 2007 और 8 में घटकर 18% हो गया है। सोचिए कि जहां 1950-51 में कृषि से आमदनी राष्ट्रीय आय को लगभग 51% के रूप में होती थी, आज 2007 और 8 में यह आंकड़ा घट गया है और घटकर 18% हो गया है। इसका मतलब हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो महत्व है वह कम हो गया है। आज भी महत्व है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। कृषि हमारी जनसंख्या के लिए या भारत के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन तो है ही, साथ ही साथ यह अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी भी है। जिस तरह से हम जानते हैं कि बैकबोन
हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट या कितना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह भारतीय कृषि को इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कहा जा रहा है, रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है। यानी कि हम अर्थव्यवस्था में से कृषि के हिस्से को जो 17% है उसको निकाल दें तो सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ कृषि का महत्व इस कारण भी है कि कृषि उद्योगों को या बड़े बड़े इंडस्ट्री को चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। जैसे हम जानते हैं कि किसान अपने खेतों में वर्तमान समय में ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं या हार्वेस्ट मशीन का उपयोग करते हैं या धान गेहूं की कटाई या बुनाई के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। इन मशीनों का निर्माण बड़े बड़े उद्योग धंधे कल कारखाने में ही होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कच्चे माल भी प्राप्त कृषि से ही होते हैं। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि कृषि का महत्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में वह कम नहीं है। इसके बावजूद भी जब किसी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, तो फिर क्या वजह है, क्या कारण है कि भारतीय कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है या यहाँ किसानों की उत्पादकता कम है। एक चीज यहाँ हम क्लियर कर दें कि उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम कह रहे हैं कि किसानों की उत्पादकता घट रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, नो डाउट पहले की तुलना में। चूंकि आज आधुनिक मशीनों के द्वारा खेती का काम किया जा रहा है तो कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, किसानों की जो उत्पादकता है, वह दिन पर दिन घट रही है। तो हमारा यही सवाल है कि क्या कारण है कि उत्पादकता घट रही है। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग हो जाएगा कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के या कम उत्पादकता के अनेक कारण है। इन कारणों को हम अलग अलग हेडों में बांटकर देखेंगे। तो पहला कारण है, ए नंबर देंगे हम, कैपिटल ए। पहला प्राकृतिक कारण यानी कि नेचुरल कॉजेज। प्राकृतिक कारण भी कृषि की उत्पादकता को या बैकवर्डनेस के लिए किसी न किसी रूप में जिम्मेदार है। तो प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत जो कारण है उसकी हम चर्चा करें। नंबर 1, वर्षा पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन रेन्स। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि भारत के लोग खेती कार्यों के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधनों का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ की कुल सिंचाई का लगभग 83% भाग वर्षा पर आज भी निर्भर करती है। और हम जानते हैं कि भारत की जो मॉनसून है, इसको हम अनिश्चितता का खेल या अनिश्चितता का दौर कहते हैं। यानी कि कभी यह समय पर आती है, कभी समय पर नहीं आती है। साथ ही साथ हम हर साल देखते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है, यानी बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, और साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, यानी सब कुछ बहकर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इससे हमारे किसानों को नुकसान होता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय को भी इससे क्षति पहुंचती है। यही कारण है कि कहा गया है कि भारतीय कृषि मॉनसून के साथ जुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल इन द मॉनसून। मॉनसून के साथ जुआ है, क्यों कहा गया है? क्योंकि कभी समय पर नहीं आती। जैसे जुआ में आप जानते हैं
कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति 100% ये कहे कि हम जीत ही जाएंगे, यह संभव नहीं है। कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है, कभी बराबरी पर आता है। उसी तरह कभी वर्षा समय पर आती है, कभी नहीं आती है, कभी ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी ज़रूरत से कम वर्षा हो जाती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकंड कारण है मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन। भारत में मिट्टी की कटाव एक बड़ी समस्या है। हम जानते हैं या बचपन से हम गांव में भी सुनते आए हैं, क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें खुद भी पता है कि जब तेज बारिश होती है तो जो भूमि की ऊपरी परत होती है वो कटकर बह जाती है। और किसान होने के नाते हमें पता है कि भूमि की ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है और वह कटकर बह जाती है, या तो नदी में चली जाती है और फिर नदी के माध्यम से वह समुद्र में चली जाती है। तो अत्यधिक वर्षा या अत्यधिक हवा के कारण जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो ऊपरी तत्व होता है, वो बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इससे हमारी खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है वो घट जाती है, और चूंकि उर्वरा शक्ति घट जाती है इसलिए जितना पैदा होना चाहिए उतना पैदा नहीं हो पाता है। भारत में मिट्टी के कटाव की जो मुख्य समस्या है वो खास करके बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही पहाड़ी इलाकों में, जहाँ की भूमि काफ़ी ऊंची नीची होती है। नेक्स्ट, कम उपजाऊ जमीन पर खेती, कल्टीवेशन ऑन लेस फर्टाइल लैंड। देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह तो हम बहुत हद तक देख ही चुके हैं कि 17% कृषि से आय प्राप्त होती है, और हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, और गांव में रहने वाले लोगों का जो भरण पोषण होता है वह खेती से ही होता है। यानी कि किसान मजबूर होकर उसी जमीन पर जिसकी की उपजाऊ शक्ति या उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है, मजबूर होकर किसानों को उसी जमीन पर खेती करना पड़ता है, और रिजल्ट ये है कि जितना पैदा होना चाहिए, जितना फसल, जितना अनाज होना चाहिए, उतना अनाज उसे नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, कमजोर पशु, वीक कैटल। हम बचपन से देखते आए हैं, आप भी जानते होंगे कि आज से करीब करीब हम 35-40 साल पहले की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान थे वे खेती के लिए लगभग कह सकते हैं कि 100% नहीं तो लगभग 90% पशुधन पर ही निर्भर रहते थे। खेती का काम बैलों के माध्यम से ही किया जाता था, और हमारे जो पशुधन हैं वे इतने कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनको पौष्टिक आहार जो मिलना चाहिए खाने के लिए वो नहीं मिल पाता है। हम जानते हैं कि हम बैल का उपयोग खेती के लिए करते हैं, और फिर गाय भैंस से हम दूध प्राप्त करते हैं, उनसे हम खाद भी प्राप्त करते हैं जिससे हम दूध दही भी बनाते हैं, या उसका हम इस्तेमाल खुद खाने के लिए करते हैं। तो किसान के पास जो जानवर होते हैं वो वे भी अच्छी स्थिति में, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। अतः कमज़ोर होने के चलते उनसे जो प्राप्त होता है, चाहे वो दूध हो या गोबर हो या उनकी जो ताकत है, उसका भी हम जितना चाहिए उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो रोगग्रस्त होते हैं। इस कारण खेतों में जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं या खेतों में जब हम उनसे काम लेते हैं या हल जब जोतने का काम करते हैं तो दिन भर में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। यही कारण है कि किसानों की उपज कम हो जाती है। नेक्स्ट, फसलों की बीमारियां, अटैक ऑफ क्रॉप्स डिजीज। भारत में फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां या विभिन्न प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में, लगभग मेरे ख्याल से 8-10 महीने पहले की बात है, हमने देखा था कि पाकिस्तान के साइड से राजस्थान और बॉर्डर के एरिया में
बहुत सारे कीड़े मकोड़े भारत में प्रवेश कर रहे थे जो कि फसलों को बर्बाद कर रहे थे। तो और फसलों को बर्बाद करने में कीड़े मकोड़ों का तो हाथ है ही, साथ ही साथ कभी कभी जंगली जानवरों के कारण भी फसलों की बर्बादी हो जाती है, जिससे किसानों को उपज का एक बड़ा भाग नुकसान के रूप में सहना पड़ता है। ऐसा एक अनुमान है कि भारत में कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों से फसलों की बर्बादी लगभग 5% होती है। इस कारण किसानों की उपज कम होती है। अब हम यहाँ पर देंगे बी नंबर, कैपिटल बी, तकनीकी कारण, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज। अब भारत में चूंकि हम जानते हैं कि पुराने समय में खेती का काम ट्रेडिशनल ढंग से किया जाता था, तो कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल कॉजेज हैं या तकनीकी कारण हैं जिसके चलते किसानों को उपज कम होती है। नंबर 1, खेती की प्राचीन प्रणाली, ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। अभी भी भारत के जो किसान हैं वो खेती करने के जो परंपरागत तरीका है उसी को अपनाते हैं। हाँ, आज की तारीख में उनमें थोड़ा चेंजेज या थोड़ा परिवर्तन अवश्य हुआ है, फिर भी अधिकांश लोग आज भी यही कहते हैं कि जो प्रणाली या जो मेथड हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादे उपयोग करते आए हैं उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो वही खेतों की जो जुताई होती है वो हल से, बैल के माध्यम से किया जाता है। साथ ही इनके पास फसल बोने या काटने के लिए मशीनों का भी अभाव होता है, तो खुद ही मैन पावर के द्वारा या जो किसान होते हैं, किसान के फैमिली के लोग होते हैं या कुछ ग्रामीण क्षेत्र से मजदूर लेकर ये खेतों में प्रायः काम करते हैं। इस तरह से ये जो खाद और बीज प्रयोग करते हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैलों या जानवरों से जो इनको खाद गोबर के रूप में प्राप्त हो जाता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इनका बीज भी उतना अच्छा नहीं होता, या दूसरे शब्दों में इनका बीज जो होता है वो घटिया किस्म का होता है। इस कारण जितना उपज होना चाहिए उतना उपज नहीं हो पाता है। तो यह भी एक कारण है कि किसानों की उपज कम होती है। नेक्स्ट, पुराने औजारों का प्रयोग, यूज ऑफ ओल्ड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। भारत के किसान आज भी, जैसा हमने अभी अभी कहा, कि खेतों में हल का प्रयोग करते हैं जिसमें बैल के माध्यम से खेती का काम किया जाता है। इसके साथ साथ चाहे वो सिंचाई का काम हो, चाहे बुआई का काम हो, चाहे वो कटाई का काम हो, ये सब पुराने विधियों से या पुराने औजारों के माध्यम से ही करते हैं। अभी भी ट्रैक्टर या आधुनिक मशीनों का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर किया जाता है। तो चूंकि पुरानी विधियों से या पुराने मशीनों से खेती का काम करने के चलते जो उपज इनको प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज। अभी अभी हमने बात की कि भारत के किसान वर्षा पर निर्भर होते हैं, मानसून पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब यहाँ सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। सिंचाई के लिए जरूरी है कि जो भारत की नदियाँ हैं, नदियों में से बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया जाए और उनको ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। लेकिन दूसरी व्यवस्था यह है कि भारत की भौगोलिक स्थिति जो है वो सब जगह एक जैसी नहीं है। किसी इलाके में समतल जमीन है, भूमि है, और किसी इलाके में जमीन काफ़ी ऊंची नीची या टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसी स्थिति में नहरों का निर्माण करना भी दिक्कत हो जाता है। यहाँ की जो खेती है उसका लगभग हम कह सकते हैं कि 22% यानी 22% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और बाकी पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो किसान अपने माध्यम से, चाहे वो बोरवेल के माध्यम से करते हों या गांव में
अलग अलग ट्यूबवेल वगैरह का प्रयोग किया जाता है। इन माध्यमों से वे सिंचाई का काम करते हैं। फसलों की उपज कम होने का यह भी एक कारण है। नेक्स्ट, उन्नत बीजों की कमी, लैक ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। जैसा कि हमने स्वयं भी देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने घरों में कि जो किसान होते हैं, एक तो उनकी जो फसल होती है उतनी अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है, और उसी में से वो अगले साल खेतों में बोने के लिए बीज के रूप में कुछ निकाल कर रख देते हैं, जो कि बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जब अगले साल उस बीज को खेत में लगाते हैं तो फसल जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। हालांकि आज की तारीख में बाजारों में अच्छी क्वालिटी के बीज सीड्स उपलब्ध हैं, लेकिन इन किसानों की मजबूरी होती है, इनके पास पैसे का अभाव होता है, अतः बढ़िया किस्म की जो बीज है, जो उपज अधिक देने वाली बीज है, वो बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इनकी मजबूरी होती है, इसलिए उपज कम होती है। उत्तम खाद का अभाव, लैक ऑफ गुड मैन्योर। भारत के किसान, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप भी रहते होंगे तो जानते होंगे कि आजकल तो कुछ रासायनिक खाद या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। पुराने समय में तो जो जानवरों से इनको गोबर के रूप में खाद प्राप्त होता था, उसी पर निर्भर रहते थे। इसका नतीजा यह होता था कि सभी क्षेत्रों में खाद पहुंच भी नहीं पाते थे, अतः इनकी उपज काफी कम होती थी। नेक्स्ट, जनसंख्या पर अत्यधिक निर्भरता, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि पर एक तरह से कहा जाए तो लगभग भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों देखने को मिलती है। तो यानी कि खेतों पर जितने लोग होने चाहिए काम करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा लोग काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा संगठनात्मक कारण, ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज। नंबर 1 इसमें खेतों का उप विभाजन एवं अपखंडन, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स। हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या काफी अधिक है। एक चीज यहाँ और जान लिया जाए कि भारत में उत्तराधिकार का नियम लागू है। इस कारण जो व्यक्ति होता है या जो किसान होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसके खेत उसके सभी पुत्रों में बांट दी जाती है। अतः खेत अगर छोटे छोटे टुकड़ों में पहले ही से थे तो उस किसान की मृत्यु के बाद और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। और किसान की जमीन अगर एक जगह पर न होकर विभिन्न जगहों पर है तो और भी समस्या हो जाती है, क्योंकि सभी पुत्र सभी भूमि के टुकड़ों पर सभी जगहों पर हिस्सा लेना चाहते हैं। इसलिए भूमि का जो आकार होता है और छोटा हो जाता है, अतः वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में परेशानी होती है। नेक्स्ट, पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। हम जानते हैं कि भारत के अधिकांश किसान गरीब हैं। गरीबी के कारण ये जो कुछ भी उपज करते हैं या जो कुछ भी अपने खेतों से पैदा करते हैं, वे अपने खाने पीने पर या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही खर्च कर देते हैं। अब इन किसानों के पास वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए उपकरण खरीदने या अच्छे बीज खरीदने या खाद का प्रयोग करने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं बचता है। यह भी एक कारण है कि किसानों की उपज कम होती है। नेक्स्ट, दोषपूर्ण बाजार व्यवस्था, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। किसान जैसे तैसे करके अगर फसल पैदा भी कर लेते हैं तो इन फसलों को सही बाजार में ले जाकर सही कीमत पर नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने फसलों को बेचने के लिए इनके नज़दीक में जहाँ ये होते हैं बाजार की ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है। और ये छोटे मोटे किसान बड़े बड़े शहरों में जा भी नहीं पाते हैं, इसलिए मजबूरी में इन्हें अपने फसलों को
गांव के ही मिडिलमैन को या बिचौलियों को औने पौने दामों पर अर्थात बहुत कम दामों पर बेचना पड़ता है। नेक्स्ट, किसानों की गरीबी, पॉवर्टी ऑफ फार्मर्स। चूंकि भारतीय किसान अत्यंत गरीब हैं, हम जानते हैं कि वे ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में बड़े होते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। इस कारण भी उनके सामने हमेशा समस्या बनी रहती है कि वे खेती में अच्छे अच्छे बीज या खाद या उपकरण का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, किसानों की अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता, इलिटरेसी ऑफ फार्मर्स। भारतीय किसान अशिक्षित तो होते ही हैं, साथ ही वे ट्रेडिशनल कंसेप्ट वाले होते हैं। उनका मानना होता है कि हमारे पूर्वज जिन विधियों द्वारा खेती करते आए हैं, हम भी उन्हीं विधियों का प्रयोग करेंगे। नतीजा यह होता है कि इनकी उपज कम होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।